हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो अब हम बात करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो है मस्तिष्क रेखा के ऊपर। और मस्तिष्क रेखा से जुड़े हुए हम कुछ पॉइंटों के बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम लेके आए हैं, बड़ा अच्छा सा आज का वीडियो होने वाला है। और एक आज हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज हमारा मस्तिष्क रेखा से संबंधित बात करने वाले हैं और मस्तिष्क रेखा से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं हाथ के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले आती है हृदय रेखा, फिर उसके बाद है मस्तिष्क रेखा जो आपकी इंडेक्स फिंगर के पास से निकलती है और अंगूठे के पास से निकलने वाली जो रेखा होती है और आपकी, ठीक है ना, तो ये होती है आपकी मस्तिष्क रेखा। और यहीं से आपकी मस्तिष्क रेखा के पास से निकलने वाली होती है वो है लेफ्ट लाइन आपकी जीवन रेखा, ठीक है ना। ये होती है जीवन रेखा और ये होती है आपकी मस्तिष्क रेखा और ये आपकी हृदय लाइन होती है, हार्ट लाइन। और ये आपकी मणिबंध रेखाएं होती हैं जो कलाई के नीचे आती हैं, ये मणिबंध रेखा है। जैसे कि मस्तिष्क रेखा का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मस्तिष्क रेखा के ऊपर। तो अगर मस्तिष्क रेखा सूर्य पर्वत की और जो तीसरी जो उंगली होती है जिसे अनामिका उंगली बोला जाता है, रिंग फिंगर इसे बोला जाता है, तो ये वाला हिस्सा अगर मस्तिष्क रेखा का झुकाव, जैसे कि मान लीजिए कि ये मस्तिष्क रेखा और मस्तिष्क रेखा का झुकाव ये उंगली की तरफ है, ये वाली उंगली की तरफ ऐसे मस्तिष्क रेखा है, इसकी तरफ अगर झुकी हुई है ये वाली रेखा, अगर यहां पर झुकी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति सूर्य पर्वत के गुणों से युक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं और ऐसे व्यक्ति समाज में सम्मानित जीवन जीने वाले होते हैं और अपनी मेहनत के बल पर मुकाम हासिल करने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो अभी हमने सूर्य के बारे में बात की, तो अब हम मस्तिष्क रेखा से जानने के लिए बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बुध पर्वत के बारे में। अगर मस्तिष्क रेखा का झुकाव अगर बुध पर्वत की ओर होता है तो ये मस्तिष्क रेखा और मस्तिष्क रेखा का लास्ट में जाकर के अगर बुध पर्वत की ओर झुक जाती है, ठीक है, ये बुध पर्वत की ओर झुक जाती है, ये मस्तिष्क रेखा, ये बुध पर्वत का स्थान, छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत होता है, ठीक है। यहां पर अगर मस्तिष्क रेखा अगर झुकी हुई है तो ऐसे व्यक्ति सफल व्यापारी देखे जाते हैं और संतुलित व्यक्ति होते हैं और स्थिर विचारों वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील तो होते ही है और कल्पनाओं को वो धरातल पर भी उतारने की वो पूरी कोशिश करते हैं, तो एक इसलिए सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं एक नई मस्तिष्क रेखा के बारे में। जैसे कि वो एक तो रेयर साइन है, सबके हाथ में बहुत कम ही पाया जाता है और जितनों के भी पाया जाता है वो बहुत ऐसे होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि मस्तिष्क रेखा का झुकाव पूरी तरीके से उनकी मैरिज लाइन की तरफ चला जाए। पहले हमने बात की कि बुध पर्वत की ओर से निकल करके चंद्र पर्वत की ओर आ जाना, मतलब झुकाव होना एक, और फिर वो चंद्र पर्वत की ओर आ जाती है। ऐसी रेखा के बारे में बात की जो सफल व्यापारी देखे जाते हैं बुध पर्वत की ओर जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं जो मैरिज लाइन की तरफ चली जाती है, जैसे कि सीधी, जैसे कि मस्तिष्क रेखा निकली और सीधी छोटी उंगली के पास ऐसे निकल करके यहाँ पे जो ये छोटी उंगली है और छोटी उंगली के पास में यहाँ जो मैरिज लाइन होती है उसमें जाके टच कर जाए, तो यहां से, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति कामी देखे गए हैं, भोगी देखे जाते हैं ऐसे व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं और ऐसे व्यक्ति खुद के लिए ही धन कमाना जानते हैं और अपना ही भरण पोषण करने के बारे में ज्यादा सोचते हैं ऐसे व्यक्ति। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क रेखा, जो सबसे अच्छी मस्तिष्क रेखा होती है उस मस्तिष्क रेखा के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मस्तिष्क रेखा निर्दोष है, सीधी निकली चंद्र पर्वत की ओर गई और सीधी, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, सीधी मस्तिष्क रेखा है।
जैसे कि सीधी की सीधी मस्तिष्क रेखा। अगर ऐसी मस्तिष्क रेखा जिन व्यक्तियों के हाथ में होती है, निर्दोष रहित कोई रेखा उसे नहीं काटे, तो ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति एक सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं समाज के अंदर, और ऐसे व्यक्ति एक रिस्पेक्टफुल जीवन जीते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति समाज के लिए एक अच्छा काम करते हैं और समाज को एक नया रास्ता दिखाने का काम करते हैं ऐसे व्यक्ति। तो अब हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। एक नया मस्तिष्क रेखा से जुड़ा हुआ एक नया पॉइंट है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मस्तिष्क रेखा अगर छल्लादार है, अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा छल्ले हैं, और जैसे कि मणिबंध रेखाएं जैसे होती हैं जो छल्लेदार होती हैं, ऐसे ही अगर मान लीजिए कि ये मस्तिष्क रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन भर ऐसी परेशानियां देखने को मिलती है कि सिर दर्द की परेशानी उन्हें जीवन पर्यंत तक परेशान करती रहती है। और ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्द सिर में रहता है ऐसे व्यक्ति के, और ब्रेन से संबंधित ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको उसे देखने को मिलेगी उन व्यक्तियों के अंदर जिनकी छल्लेदार मस्तिष्क रेखा हो। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये तो मस्तिष्क रेखा छल्लेदार के बारे में बात हुई। अगर यही रेखा अगर जंजीरदार है, जो जंजीरदार मस्तिष्क रेखा अगर होती है, तो ऐसे व्यक्ति एक तो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छा बोलने वाले होते हैं, और आपको मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएंगे ऐसे व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति मोटिवेट करते हैं लोगों को मिल जाते हैं, क्योंकि उनको देखा जाता है कि वो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, जो बोलने में बहुत अच्छा है, प्रखर है। तो एक तो मस्तिष्क रेखा कारण होती है इसकी छल्लेदार, ये जंजीरदार मस्तिष्क रेखा। और दूसरा यहाँ बुद्ध से देखा जाता है कि इंसान कितना बोलने वाला है। और यहीं से अगर आपको देखना है कि किसी व्यक्ति को, अगर उसके बारे में अगर आपको जज करना है उन व्यक्तियों को, तो उनका बुध पर्वत देखिए, मस्तिष्क रेखा देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कौन इंसान बोलने वाला है, कौन इंसान बोलने वाला नहीं है। तो अब हम बात करने वाले हैं ये अगर मस्तिष्क रेखा सुदृढ़ है, मतलब सुदृढ़ मतलब एकदम दोष रहित, और अंगूठे का साइज अगर ठीक ठाक है, मतलब अच्छा है, उसकी हाइट वगैरह ठीक ठाक है, तो ऐसे व्यक्ति समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य करते हैं। अगर ये इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट वाले पोर्शन के पास आ जाता है यहां तक, तो ऐसे व्यक्ति समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य करने वाले होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखा गया है कि पैशन लेवल बहुत अच्छा होता है, और जो भी डिसीजन लेते हैं वो पूरे गट्स के साथ में लेते हैं। जो भी डिसीजन ये लेते हैं ये लोग, तो बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं, और इनके डिसीजन से केवल इनको फायदा नहीं होता, ये समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं। ये था हमारा मस्तिष्क रेखा से संबंधित एक आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ जानकारी के साथ में, और हम ऐसी ही वीडियो लेके आते रहते हैं, और हमारे चैनल पे हस्त ज्ञान से संबंधित बहुत सारे रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण।